मौसम बहार के मौके पर कालाश के जिंदा दिल लोग मौसम बहार के त्यौहार को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। ये त्यौहार हर साल 12 मई से 17 मई तक कालाश की तीनों वादियों में जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये कालाश के लोगों के लिए मौसम बहार की आमद पर अपनी खुशी और शुक्रगुजारी के इजहार का एक मौका है। इस त्यौहार के हवाले से हम आज आपको बताएंगे वो हकीकत जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कालाश में इस त्यौहार को ज़ूशी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। आइए उन रसूमात की तफसील से आपको आगाह करते हैं। किला सरस। ज़ूशी त्यौहार का आगाज़ किला सरस रस्म की अदायगी से होता है। ये रस्म मार्च और अप्रैल के पहले और आखिरी हफ्ते में मनाई जाती है। इस रस्म को किला सरस कहा जाता है, जो कि खेतों की बवाई से पहले अदा की जाती है। ये रस्म कालाश के लोगों के लिए ज़रई मौसम के आगाज़ की निशानदही करती है। ज़ूशी त्यौहार की ये पहली रस्म कालाश के कैलेंडर के मुताबिक हर साल की पहले महीने की 14 तारीख को मनाई जाती है। इस रस्म का एक मुनफरिद पहलू ये है कि इस दिन की मुनासिबत से हर घर में ताज़ा सब्जी की खुराक तैयार की जाती है। किला सरस की रस्म कालाश के लोगों के लिए अहमियत की हामिल है। ये एक ऐसी रस्म है जो ज़री मौसम की आमद और कालाश कैलेंडर के आगाज़ की अलामत है। 1 मई को जब मजहबी पेशवा बाकायदा रस्म के आगाज़ का ऐलान करते हैं तो चरवाहे मवेशी खानों में दूध ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनके मवेशी ज़्यादा होते हैं और दूध की मिक़दार ज़्यादा होती है, वो कुछ दिन बाद ज़ख़ीरा करना शुरू करते हैं, जबकि छोटे रेवड़ वाले पहले दिन से 10वें दिन तक ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। कालाश के रूहानी पेशवा दिहार ने दूध ज़ख़ीरा करने के हवाले से ज़ूशी त्यौहार के दौरान चित्राल के मकाम पर लोगों को नीम बेहोशी की हालत में बात करते हुए हिदायत की कि ज़ूशी त्यौहार से 10 दिन पहले दूध ज़ख़ीरा कर लें और छिरिक पीपी के मौके पर अपनी शादीशुदा बहनों और बेटियों में तकसीम करें, क्योंकि इस पर उनका खुसूसी हक़ है। और साथ ही उन लोगों में भी ये दूध तकसीम करने की हिदायत की जिनके पास माल मवेशी नहीं। इससे दूध तकसीम करने वाले की जान और माल में बरकत होती है। कलाशा मज़हब के मानने वाले आज भी इस फरमान पर अमल पैरा हैं। यूं 10 दिन गुजर जाने के बाद औरतें और बच्चे साल के इस वक्त खिलने वाले बीशा, पीले फूल और अखरोट के पत्ते जमा करने के लिए चिरागाहों में जाते हैं। इन फूलों और पत्तों से तमाम घरों, मवेशी खानों और मजहबी मकामात के दरवाज़ों और दीवारों को सजाया जाता है। उर्दू ज़बान में इस दिन को दूध पीने का दिन के नाम से याद किया जाता है। इस दिन ख़वातीन खुसूसी लोकगीत गाते हुए मवेशी खानों में जाती हैं और दूध इकट्ठा करती हैं। छातक ज़ूशी। ज़ूशी के दौरान तमाम गाँव में खुशियाँ मनाई जाती हैं। ज़ूशी त्यौहार के पहले दिन को छातक ज़ूशी कहा जाता है, जिसका मतलब छोटा त्यौहार है। इस दिन गांव के तमाम लोग घरों से निकलकर ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। हर गांव में गुलपारी की रस्म अदा की जाती है। ये वो रस्म है जिसमें बच्चों और माँ पर दूध छिड़का जाता है और लोगों में खुश्क मेवाजात तकसीम किया जाता है। गुलपारी की रस्म जब तक ना हो, इस वक्त तक माँ कालाश के मुक़द्दस और मजहबी मकामात के अंदर नहीं जा सकती। ये पाबंदी गुलपारी की रस्म पूरी करने के साथ ख़त्म होती है। इस मौके पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए खुसूसी दुआ भी की जाती है। जहाँ गुज़िश्ता ज़ूशी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को उनके वालिदैन के साथ रस्म की अदायगी के लिए लाया जाता है, वहीं तमाम लोग वादी में एक मरकज़ी मकाम पर जमा होते हैं। बुज़ुर्ग अफराद लोग कहानियाँ दोहराते हैं और लोग गीत गाते हैं। मरकज़ी मकाम पर कलाशा मर्द व ख़वातीन सकाफ़ती रक्स करते हैं। गोना ज़ूशी। गोना ज़ूशी आखिरी त्यौहार है और इसे कालाश ज़बान में गोना ज़ूशी यानी बड़ा त्यौहार कहा जाता है। इस मौके पर लोग मजहबी मकाम बतरीक में जमा होकर नाशपती के पत्ते हाथों में लहराएंगे और अखरोट की खुसूसी टोकरी हाथ में लिए मजहबी पेशवा इज्तिमाई दुआ करेगा। बाकी तमाम मजमा जवाब में हैश की आवाज़ बुलंद करेगा, जिसका मानी है आमीन। जबकि दूसरी जानिब बकरी का दूध लिए ढोल की थाप में दुआ के साथ गंदुम पर दूध छिड़कते हैं। इसका मकसद आने वाली फसलों पर डिजाओ यानी अल्लाह का खास करम हो। छातक ज़ूशी के त्यौहार के बाद इज्तिमाई रसूमात अदा की जाती हैं और इस तरह ये त्यौहार इख्तिताम पजीर होता है। ज़ूशी त्यौहार के आखिरी हिस्से में गुज़िश्ता साल की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं मांगते हैं। शादी और गलत फहमी। कालाश में मनाए जाने वाले त्योहारों के हवाले से गैर कालाश अफराद में ख़ास तौर पर से शादी के बारे में चंद गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कालाश लड़के और लड़कियां अपनी पसंद से जीवन साथी का इंतखाब करते हैं,
جبکہ کالاش کمیونٹی سے باہر اسے بھاگ کر شادی کرنے کا رنگ دیا جاتا ہے۔ کالاش مذہب میں پسند سے شادی کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں کالاش مذہب میں شادی منگنی کے بعد کی جاتی تھی، جس میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہوتی تھی، بلکہ والدین اور رشتہ داروں کی مرضی سے شادی کروانے کا رواج عام تھا۔ لیکن یہ رواج کامیاب نہ ہو سکا اور بے شمار گھریلو مسائل پیدا ہونے لگے۔ جب سے پسند کی شادی کا رواج عام ہوا ہے، تب سے گھریلو مسائل میں کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا باہمی تعلق مضبوط ہے اور ایک دوسرے کو مکمل جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ کالاش مذہب میں شادی کے 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ والدین کی مرضی سے پیدائش کے فوری بعد یا کچھ وقت بعد لڑکی اور لڑکے کے درمیان منگنی کر دی جاتی ہے اور بڑا ہونے کے بعد گھر لے آتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کالاش مذہب میں لڑکے اور لڑکی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جسے پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے میں کوئی کمی ہے یا لڑکی کے لیے مزید کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، تب لڑکی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی شوہر کی طرح فیصلہ کر سکتی ہے اور وہ اپنی پسند سے کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرتی ہے وہ مرد جرمانہ ادا کرے گا۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، تب اس کے موجودہ شوہر کو وہ چیزیں دگنی دینی پڑے گی جو سابقہ شوہر نے لڑکی کے والدین اور رشتہ داروں کو دیے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کالاشا معاشرے میں دوسری شادی کی کوئی رواج نہیں ہے۔ البتہ یہ گنجائش ہے کہ کسی محرومی کی وجہ سے دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، تب کالاش لوگ دوسری شادی کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آدمی بیوی کو گھر لے کر آتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جسے کالاش زبان میں شیشہ ستونگاس کہتے ہیں۔ اس رسم میں شادی شدہ جوڑا شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور ان کی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ رسم یا تو مذہبی مقامات پر منائی جاتی ہے یا گھر میں جسٹک پر جانور کا خون جھڑکا جاتا ہے۔ جوڑے میں سے کوئی ایک شوہر یا بیوی اس قربانی کو گھر والوں کے ساتھ کھا سکتا ہے، مگر دونوں کو ایک ہی وقت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ رسم اس وقت رائج ہوتی ہے جب کسی گھر میں لڑکی کو بطور بیوی لایا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اس رسم کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کو ناجائز اولاد سمجھا جاتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی شادی روایت کے مطابق شادی تصور نہیں کی جاتی۔ Dio di la masco